ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरफेसेस है। ये क्वेश्चन है आपका। मेरे पास दो विंडो खुली है, एक यहाँ पर पेंट की और एक यहाँ ऑटोकैड की। तो आप पेंट में देख सकते हो कि ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ ऑटोकैड में हम लोग शीट बनाएंगे। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कि हमें एक प्लस का सिंबल बनाना है। ठीक है, प्लस का सिंबल इस तरह से कि मैं नीचे की तरफ 200 mm वर्टिकल एक लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने ले ली, 200 mm की है। फिर मैं यहाँ सेंटर से 100 mm इधर को लाइन ले लेता हूँ और 100 mm इधर को ले लेता हूँ। इस तरह का प्लस का आपका सिंबल बन जाएगा। फिर आपने अब क्या करना है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, जैसे आपने सीखा है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, उस तरह से बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले एक 4H पेंसिल ले लेंगे और लाइंस बनाएंगे। कहाँ पर, 20 mm डिस्टेंस लेफ्ट साइड को और 20 mm इस तरफ को। ठीक है, सिमिलरली हॉरिजॉन्टल के भी अपन 20 mm ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ठीक है, ये लाइंस आपकी लाइट होनी चाहिए। ठीक है, मैं इसको सही कर देता हूँ, मुझे लग रहा है अभी ये HB पेंसिल से बनी है। ये देखो अभी लाइट हो गई है। ठीक है, तो ये लाइट कर लेनी है। आप लोगों ने ये लाइट बनानी है बिल्कुल। एक कंस्ट्रक्शन वर्क है हमारा मेन। देखो ये प्लस दिख रहा है, ये जस्ट एक हेल्पिंग लाइंस है, इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हेल्पिंग लाइंस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसकी ओरिएंटेशन कुछ इस तरफ को है। ठीक है, पेंट में देखो इस तरफ को है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का लेफ्ट ये है और ये क्या है, राइट पोर्शन है। तो हमें बेसिकली राइट साइड व्यू बनाना है। ठीक है, यानी कि ये पोर्शन हमें उधर बनाना होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑब्वियसली ये स्पेस साइड व्यू के लिए होगा और ये कौन सा होगा, फ्रंट व्यू। और फ्रंट व्यू के नीचे क्या होता है हमेशा, टॉप व्यू। तो हम पहले ही यहाँ पर जहाँ 20 mm का गैप हमें मिला है इस HB पेंसिल वाली लाइन से ऊपर, तो वहाँ पर हम 4 mm के टेक्स्ट हेड में लिख देते हैं कि दिस इज फ्रंट व्यू। ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा इस तरफ, राइट साइड व्यू, और नीचे यहाँ बॉटम पे हमारा टॉप व्यू बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने लिख ली और ये चीज़ें आपको किस चीज़ से लिखनी है, HB पेंसिल से। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रहे, HB पेंसिल से लिख ली। अब मैं HB पेंसिल ले लूंगा। ठीक है, अब देखो आपका एक इंटरफेस तैयार हो चुका है जहां आपने काम करना है। ठीक है, ये हमेशा आपका काम होगा ही होगा। एक प्लस का साइन बनाओ और 20 mm लेफ्ट में, राइट में और ऊपर नीचे इस तरह के पैरेलल लाइंस खींच लो, सो दैट आपको ये पॉइंट्स मिल जाए जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स है यहाँ पर, जहाँ कट रहा है। क्योंकि हमें क्या करना है, इस प्लस के साइन से 20 mm दूर ही हमें अपना काम करना है, अपना जो भी ऑब्जेक्ट की ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनानी है वो वहां बनेगी। ठीक है, बाकी स्पेस हमारा ये फ्रंट वगैरह लिखने के लिए, डायमेंशनिंग के लिए थोड़ा हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो कि हमें फ्रंट व्यू से क्या दिखेगा। ठीक है, तो फ्रंट व्यू से क्या दिखेगा, उसके लिए तुम देखो कि आपको देखना कहाँ है, इस तरफ से, लेंथ वाली साइड से, जहां से मैं ये एरो बना रहा हूँ वहां से आपने फ्रंट व्यू देखना है इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जब भी आप ऑब्जेक्ट को देखोगे तो इस तरफ आ जाना आपने, लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन, जहां मैं पेंट में दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहां से आप कौन से सरफेस दिख रहे हैं, एक तो ये सरफेस दिख रहा है बी और एक ये ई सरफेस दिख रहा है। ठीक है, तो ये दो सरफेस दिख रहे हैं आपको, तो आपको ये ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो देखो मैं किस तरह से ड्रॉ करने वाला हूं, मैं अपनी पेंसिल और स्केल ले लूंगा और इस पॉइंट से, जो इंटरसेक्शन पॉइंट था, यहां से ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगा। मुझे कितना आगे जाना है, देखो इस पॉइंट से स्टार्ट किया है मैंने बेसिकली पेंट में, यहाँ देखो इस पॉइंट से स्टार्ट किया और मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक बेसिकली 36 mm लंबी लाइन है। तो मैं ऑटोकैड में जाके भी कितनी लंबी लाइन बना दूंगा, 36। क्लियर, उसके बाद मुझे और आगे जाना है क्योंकि मुझे ई सरफेस दिखाई देगा। ठीक है, तो ई सरफेस जो है वो आपका कितना है,
चलो आप ई सरफेस ना बनाओ, पहले बी सरफेस ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने 36 लेंथ की एक लाइन ले ली जो मुझे दिख रही थी, ठीक है। और दूसरी मैं एक वर्टिकल लाइन लेता हूँ, देखो यहाँ पर पेंट में वर्टिकल, ये बी सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही जो 36 लंबी लाइन। तो मैंने ऊपर को भी 36 बना दी। फिर मैं वर्टिकली यहाँ पेंट में देखो कितना लेंथ लूँ, 23, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। 23 लाइन ले लेता हूँ। तो हॉरिजॉन्टली मैंने 23 लाइन ले ली। फिर मुझे नीचे कितना आना है, देखो ये लाइन कितनी है, 18, यहाँ लिखा हुआ है, देखो पेंट में देखना है आपने 18। तो यहाँ से नीचे 18 आ गया, ठीक है। फिर आगे कितना जाना है, ऑब्वियसली इतना ही जाना है, 36 टोटल, सो दैट ये 36 हो। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें दिया नहीं गया है, बट ये ऑटोमेटिकली पता है कि यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक 36 है टोटल। तो मैं जस्ट इसके ऊपर जाऊंगा यहाँ पर और नीचे इसको यूं मिला दूंगा। तो ये आपका बेसिकली बी सरफेस आपने बना दिया है, ठीक है। ई सरफेस और इजी है बनाना। आपको लेंथ कितनी रखनी है, 36, और हाइट कितनी है रेक्टेंगल की इसकी, 18। तो 18 तो हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, हमें क्या करना है यहाँ पर ड्रॉ, ठीक है। थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखो फ्रंट व्यू बन रहा है। ये बी सरफेस है आपका, जो आपने ये 36 लेंथ ली, ये वाली भी 36, ये वाली 23 थी, ये 18 थी, और आपने ये बी सरफेस बना दिया। अब ई सरफेस बना रहे हैं, तो ये लेंथ कितनी है, 36, नीचे की तरफ 18 आना है और वापस 36। तो ये आपका ई सरफेस भी बन गया। तो आपने इसको सरफेस को दिखाना भी है, एक सर्कल बनाना है 4 का, ठीक है। यहाँ पर भी ठीक है, एक सर्कल बनाएंगे 4 का, और इसमें हम लिखेंगे 3 टेक्स्ट हाइट में कि ये बेसिकली है क्या। तो ये है आपका बी सरफेस, तो मैं यहाँ बी लिख दूंगा, और ये है आपका ई सरफेस, तो मैं यहाँ ई लिख दूंगा, ठीक है। अभी डायमेंशनिंग बचती है, बाकी हमारा फ्रंट व्यू तैयार है, ठीक है। देखो मैंने एच या एच बी पेंसिल से बनाया है ये, तो आपको इस तरह से दिखेगा हाईलाइटेड, ठीक है। तो फ्रंट व्यू के बाद अब हमारा नेक्स्ट काम है टॉप व्यू बनाने का। तो टॉप व्यू बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किस तरह से प्रोजेक्शन लाइंस की हेल्प से टॉप व्यू बनाने वाले हैं। तो हम प्रोजेक्शन लाइन लेनी है, तो वो 4H पेंसिल से बनेगी। तो मैं 4H पेंसिल ले लेता हूँ, और यहाँ से वर्टिकली इस पॉइंट और इस पॉइंट से तो ये लाइन गई है ऑलरेडी, इस पॉइंट और इस पॉइंट को बिल्कुल कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो यहाँ से आपने एक प्रोजेक्शन लाइन ले लेनी है नीचे की तरफ, ठीक है। और इस पॉइंट से भी एक प्रोजेक्शन लाइन ले लेनी है। दीज आर हेल्पिंग लाइंस, लाइट हो इसलिए कि हमारे काम आएगी, अभी देखना। तो मैंने इस तरह से हर पॉइंट से, इस पॉइंट से इस पॉइंट से एक ही लाइन जाएगी ऑब्वियसली, इन पॉइंट से भी एक ही लाइन जाएगी, हर पॉइंट से आपको एक वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ जाती हुई दिख रही है, राइट। अब मैं देखता हूँ अपने ऑब्जेक्ट पे, पेंट पे आ जाओ यहाँ पर। तो पेंट पे मैं आपको दिखाता हूँ ब्लू कलर से कि आपको यहाँ से टॉप से जो मैं एरो ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ से देखने पे काफ़ी हाइट से हम देख रहे हैं, काफ़ी हाइट से देख रहे हैं। तो हमें बिल्कुल 90 डिग्री पे देखना है नीचे। तो हमें कौन कौन से सरफेस दिखाई देंगे, एक तो ये ए सरफेस दिखाई देगा और एक डी सरफेस दिखाई देगा। ये सी एफ जी सरफेस बिल्कुल वर्टिकल है, तो ये हमें बिल्कुल एक लाइन दिख रही होगी इसकी, ठीक है। इन सरफेसेस की, इन प्लेन्स की एक लाइन दिख रही होगी। तो आपको ए और डी सरफेस दिख रहे हैं टॉप व्यू से, तो आपको वो ड्रॉ करने हैं। अब देखो, तो आ जाओ ऑटोकैड पे वापस। तो यहाँ पर मुझे अब एच या एच पी पेंसिल ले लेनी है, ठीक है, डार्क पेंसिल। अब मुझे देखो यहाँ पर इस पॉइंट से ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। 20 नीचे हूँ मैं मेन लाइंस के, और 20 राइट साइड में हूँ इस पॉइंट पे। यहाँ से देखो, मैं जब ए के लिए, ए सरफेस बनाने के लिए यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा तो कितनी लंबी होगी, 23 लेकिन मुझे मेजर करने की जरूरत नहीं स्केल की, जस्ट क्या करना है, जो ये प्रोजेक्शन लाइन आ रही है उसके साथ मीट कर दो। ये फायदा देखो आपकी प्रोजेक्शन लाइंस का। फिर ये विड्थ लेनी है, विड्थ के लिए मुझे मेजर करना ही पड़ेगा। विड्थ देखो कितनी है, पेंट में देखो यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये विड्थ कितनी है, ये देखो ये 20 लिखा है। जी की मोटाई, एफ की मोटाई 20 है, तो टोटल कितना है ऑब्जेक्ट आपका
40, 20 प्लस 20 40, तो ये 40 है बेसिकली। इस तरह से आपको कुछ डायमेंशन निकालनी भी पड़ती है। तो मैं नीचे कितना चला जाऊंगा 40 mm, फिर हॉरिजॉन्टली अगेन 20 आऊंगा और इस तरह से एक रेक्टेंगल बना दूंगा जो आपका ए में दिख रहा है। तो ये आपका ए सरफेस बना, ठीक है। तो ए सरफेस इस तरह से बन जाएगा आपका। अब देखो डी सरफेस बनाते हैं। तो डी सरफेस के लिए यहाँ से बिल्कुल एंड तक एक लाइन ले जाओ। हमें लेंथ नहीं पता, लेकिन मुझे प्रोजेक्शन लाइन की हेल्प से पता है कि यहाँ तक जाना, ठीक है। जितनी आपकी लेंथ फ्रंट व्यू की होगी उतनी आपकी टॉप व्यू की रहती है। नीचे की तरफ कितना आना है, ये देखो पेंट में इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये 20 है, ठीक है। तो मैं 20 mm नीचे आ जाऊंगा और अब मुझे लेफ्ट साइड को कितना जाना है, यहाँ से यहाँ तक 36 है, बट हमें मेजर करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है इस लाइन तक चले जाओ, 36 ये वाली लाइन है, ठीक है। फिर नीचे की तरफ आओ, ठीक है, इसी लाइन के बराबर, ठीक है, जो कि 20 mm की होगी, ठीक है। टोटल 20 होगा और यहाँ से वापस इतना जोड़ दो। तो ये आपका देखो एल शेप में डी सरफेस बन गया, ठीक है। अब हम लोग इनको शो भी कर देते हैं कि कौन कौन सी सरफेस है। कि ये सरफेस था हमारा 4 mm डायमीटर में हम बनाएंगे, और एक यहाँ पर, और हम लोग 3 mm टेक्स्ट हाइट पे ये भी लिख देंगे कि ये सरफेसेस है कौन से, ठीक है। तो ये सरफेस कौन सा था, ए, और ये सरफेस कौन सा है, डी, ठीक है। तो ये ए और डी सरफेस है, बाकी हमें कोई सरफेस दिख भी नहीं रहा था टॉप व्यू से, तो ये दोनों सरफेस बन गए प्रॉपर वे में। अब टॉप व्यू फ्रंट व्यू को देखो तो लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल बराबर है, छोटा नहीं बना टॉप व्यू, ना बड़ा बना है, बिल्कुल बराबर बना है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है। अब देखो ये टॉप व्यू है, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं राइट साइड व्यू देखता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट काम है राइट साइड व्यू बनाना, ठीक है। तो राइट साइड व्यू के लिए अब मुझे देखना किस तरफ से है, ठीक है, ये चीज़ देखते हैं। मैं येलो लाइन से दिखाता हूँ जरा, देखो पेंट में मुझे इस तरफ से देखना है, बिल्कुल दूर से, फर्स्ट थिंग दूर से देखना है, दूसरा 90 डिग्री पे, बिल्कुल मैं 90 डिग्री पे खड़ा रहूंगा, फिर देखूंगा। तो ये येलो सिंबल से मैं दिखाया कि हम यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से कौन सरफेस दिखेंगे आपको, बिल्कुल वर्टिकल जो होंगे इसके अबाउट। तो जी सरफेस है, एफ है और सी है, तो मैं इनको इस तरह से कर दूंगा, जी, एफ और ये सी। ये तीनों सरफेसेस आपको राइट साइड से दिखेंगे, तो आपको ये बनाने हैं। अब देखो जब आपके एक व्यू बन गया था प्रोजेक्शन लाइन से हेल्प हुई थी, अब जब आपके 2 व्यू बन चुके हैं तो आपको देखो कितनी ज़्यादा हेल्प होने वाली है प्रोजेक्शन लाइन से, वो चीज़ समझनी है। ऑटोकैड में आ जाओ, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 4H पेंसिल ले लूँगा, प्रोजेक्शन लाइन बनाऊँगा। देखो फ्रंट व्यू से राइट साइड व्यू को जाने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस लेनी है, वही प्रोजेक्शन लाइन। देखो इस पॉइंट इन पॉइंट की आपकी एक प्रोजेक्शन लाइन ऑलरेडी गई हुई है, इस पॉइंट्स की नहीं गई है, तो मैं इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टली ले जाता हूँ, ठीक है। और इस पॉइंट की यहाँ से यूं ले गया, तो मैंने इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस ले गया, ठीक है। मेन लाइन आपकी ये है, बाकी सारी लाइट लाइंस है, प्रोजेक्शन लाइंस बहुत ही हल्की बनेगी, वेरी लाइट, इनविजिबल ऑलमोस्ट, ठीक है। अब देखो हमें बेसिकली अब क्या करना है, टॉप व्यू की प्रोजेक्शंस भी कहाँ ले जानी है, राइट साइड व्यू में। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग 45 डिग्री का एंगल लेंगे, कहाँ पर, इस पॉइंट पे, जो ये प्लस का सिंबल था उसके आपने ओरिजिन पे आ जाना है, और यहाँ से आपने एक लाइन बनानी है जो कि 45 डिग्री एंगल पे यहाँ से जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को समझना है। तो देखो मैं कितनी लंबी बनाऊं, इसको भी मैं 100 mm की बना देता हूँ, ठीक है, 100 mm, और एंगल कितना बताया मैंने आपको, 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो 45 डिग्री का इस तरह से एंगल बना देना, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि हमारा 45 डिग्री एंगल आ गया है। अब देखो इसका काम क्या है कि मैं जब लाइन बनाऊंगा यहाँ से यहाँ को जाती हुई और यहाँ से ऊपर को जाती हुई, जैसे देखो, तो ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो बेसिक मुझे सेम डिस्टेंसेस को यहाँ भी शो करना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट से करता हूँ पहले एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल
लाइन ले लेता हूं, ठीक है, जो कि यहां पर टच करेगी। ठीक है, इस पॉइंट पे टच करेगी, जो आपकी 45 डिग्री एंगल पे लाइन जा रही है। ठीक है, फिर आपके पास ये पॉइंट्स भी है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट्स की हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ जाएगी, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी बिल्कुल इस तरह से, थोड़ी टेढ़ी चलेगी, मुझे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बनानी है। ठीक है, तो मैं दोबारा लूंगा यहाँ से इस तरह से। ठीक है, आपको आगे नहीं बढ़ाना है, यहाँ तक ही कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो देखो आपके पास इस 45 डिग्री एंगल वाली लाइंस पे ये तीन लाइंस, एक दो और ये तीन लाइन आ चुकी है। जहां पर ये टच की वहां से बिल्कुल आपने वर्टिकल लाइंस लेनी है इस तरह से। ठीक है, और इस पॉइंट से भी वर्टिकल लाइन, और इस पॉइंट से जो ये लाइन थी उसे ऑलरेडी एक खींची हुई, जो हमें 20-20 mm डिस्टेंस पे खींची हुई थी। तो आपका जो चार बॉक्सेस बन रहे हैं, ये यहीं पर आपका क्या बनेगा, राइट साइड व्यू। देखो नीचे वाले बॉक्स तो बेसिकली 20 mm का गैप था नीचे से, और यहाँ वाले बॉक्सेस 20 mm का गैप था इस तरफ से आपका वर्टिकल लाइन से। तो यहाँ आपका राइट साइड व्यू बनेगा। अब राइट साइड व्यू जब बनेगा तो आपको अभी देखा आपने कि जी बनता है, एफ और सी बनेगा, पेंट में आप देखोगे। तो ये आपके बनने हैं राइट साइड में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी बनाना। मैं एच या एच बी पेंसिल ले लूंगा, और इस पॉइंट से, यहाँ से इस पॉइंट से 20 mm, देखो वर्टिकल लाइन से भी दूर है, मेन जो वर्टिकल लाइन थी हमारी, और हॉरिजॉन्टल लाइन से भी दूर है। इस पॉइंट से मैं क्या करूंगा, जी बनाऊंगा, जी सरफेस। तो जी सरफेस कितना है, यहाँ से 20 और ऊपर की तरफ 18 है, मतलब ऑटोमेटिकली आ गया, यहाँ से 20 और यहाँ से 18 ऑटोमेटिकली आता जा रहा है। ठीक है, तो ये जी सरफेस बन गया। वैसे एफ देखूंगा तो एफ भी आपका यहाँ है, बिल्कुल सटा हुआ जी के। ठीक है, तो ये आपका एफ सरफेस बन गया, देखो। ठीक है, तो ये जी सरफेस है और ये एफ सरफेस है। और देखो सी सरफेस कितना लंबा है, यहाँ पे एंड में देखोगे टोटल थ्रू आउट जी और एफ इसके नीचे है। तो मैंने बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जस्ट मैंने देखो पॉइंट्स को मिलाना ही है। अब मेरा काम बहुत इजी हो गया है। ठीक है, बस यहाँ देखते हुए जी एफ कितने बड़े बड़े हैं, पॉइंट्स को मिलाना है। ये फायदा आपका प्रोजेक्शन लाइन्स का, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज आप विदाउट प्रोजेक्शन लाइन भी बनाते हो, लेकिन वो चीज़ गलत होती है, उससे आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आती है। तो देखो ये आपके तीन सरफेसेस आपके बन चुके हैं। मैं उनको यहाँ पर डेजिग्नेट भी कर देता हूँ। तो ये देखो, ये जो ऊपर आपका सरफेस है कौन सा था, वो था आपका सी। तो सी सरफेस को मैं यहाँ पर सी लिख देता हूँ। नीचे कौन सा है, एफ, और ये जी। तो ये तीनों सरफेस मैंने दिखा दिए। तो ये आपका व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो इसके साथ जो हमें काम करना होता है वो होता है एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर। ठीक है, इस पॉइंट पे आप लिख दो कि आपका बेसिकली ये जो सारा काम हुआ है वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हुआ है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ये चीज इंपॉर्टेंट है लिखनी। और ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ये दो चीज आपने लिख लेनी है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं डायमेंशनिंग पे। इसकी डायमेंशनिंग करनी है, तो डायमेंशनिंग का भी तरीका है। देखो आपको पता है 4H पेंसिल से करनी है, और एरो हेड्स आपने शार्प रखने हैं। ठीक है, तो अब देखो डायमेंशनिंग करूंगा तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जब भी फ्रंट व्यू है तो उसकी टोटल लेंथ बता देता हूँ, ये 72 है। या आप फिर आप क्या कर सकते हो, जैसा आपका यहाँ पेंट में मेन ऑब्जेक्ट है 3620, वो सारी आप वहां दिखा लो। ठीक है, बस ऐसा होना चाहिए कि हर डायमेंशन आपकी शो हो जाए, बट आपके डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए डायमेंशन। इसका मतलब कि आप यहाँ से 72 दिखा रहे हो और यहाँ टॉप व्यू में भी यहाँ 72 दिखा रहे हो, दिस इज डुप्लीकेट। तो हम लोगों ने ये ओवर क्राउडेड नहीं करना है, जस्ट एक बार 72 दिखा दिया, दैट इज इनफ।
हाँ, आप नीचे की तरफ ये दिखा सकते हो कि आपका यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, दिस पॉइंट से दिस पॉइंट। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ शो कर सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, प्लस आप ये भी शो कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ हम ऊपर भी कर सकते हैं, तो यहाँ कर देता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक कितना था आपका 23 है, देखो आप यहाँ भी देख सकते हो 23 था। ठीक है, ये 36 था। अब ये सारे के सारे जो ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन दिखा रहा हूँ वो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में सेम दिखते हैं, क्योंकि लेंथ सेम होती है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की। ठीक है, तो हमने अगर ये 3 डायमेंशन दिखा दिए तो ओवरऑल हमारा लेंथ वाले डायमेंशन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब मुझे देखो यहाँ पर टॉप व्यू में विड्थ दिखानी है, जो कि हमें टॉप व्यू में दिख रही है, फ्रंट व्यू से विड्थ नहीं दिखती है। ठीक है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये दिखा दूंगा दिस इज 20। ठीक है, और यहाँ पर भी इसको भी दिखा दो, ये क्या है, ये अभी 20 है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा यहाँ पर डायमेंशनिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी डायमेंशन कहाँ कर सकते हो, साइड व्यू में भी, क्योंकि ये भी कितना है 20 और 20। देखो एफ की भी 20 थी, जी की भी 20 थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी डायमेंशन कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक ये 20 है, या आप टोटल भी दिखा सकते हो कि आपका यहाँ से यहाँ तक कितना है 40 है। ठीक है, ओके, तो हमारे पास अभी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायमेंशन हाइट की डायमेंशन रहती है जो फ्रंट व्यू और साइड व्यू से दिख रही है हमें। तो मैं यहाँ पर टोटल लेंथ यहाँ दिखा देता हूँ और यहाँ पर छोटे वाले की दिखा देता हूँ, जी वाली हाइट की। सी मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली 36 माइनस 18 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने डुप्लीकेट डायमेंशनिंग से भी बचना है, और ऐसा भी ना हो कि किसी पार्ट की डायमेंशनिंग आपकी मिस हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आपका मेन इस तरह से ऑब्जेक्ट हाईलाइट होना चाहिए, बाकी आपका सब लाइट होना चाहिए। इवन जो ये वाला काम है बहुत ही लाइट हो। ठीक है, जो आपने प्रोजेक्शन लाइन वाला काम किया है आपको हल्का सा भी ना दिखे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखते हुए इस तरह से व्यू बनाना, ये जस्ट इसके नीचे आएगा। ठीक है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया है। ओके।